नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता। अब तक 2 या 3 क्लास हो गया है, उसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पिछला क्लास में बताए थे, जैसे ये थैला है, ठीक है, टोकरी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 4 लाल गेंद और 5 काला गेंद डाल रहे हैं। 5 काला गेंद डाल रहे हैं। तो सवाल कह रहा है कि लाल गेंद 4 लाल गेंद डाल रहे हैं, 5 काला गेंद डाल रहे हैं, उसके बाद एक गेंद को इस टोकरी से निकाल रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद लाल नहीं हो। निकाला गया गेंद लाल नहीं हो, ठीक। तो आप इसको ऐसे बनाते थे कि निकाला गया गेंद लाल नहीं होना चाहिए, तो इसमें काला है, जो गेंद निकालेंगे वो लाल नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब काला होना चाहिए। तो बटा में कितना होगा, कुल गेंद का संख्या 4 + 5 9, ठीक। और कह रहे हैं कि लाल नहीं होना चाहिए मतलब काला होना चाहिए, तो 5/9 आप ऐसे बनाते थे। लेकिन आप ऐसे न करके एक और तरीका अपना सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, ये भी सही है, 100% सही है। कह रहे हैं कि लाल गेंद, जो निकाला गया गेंद है वो लाल नहीं होना चाहिए। हम अभी आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं कि किसी घटना के घटने का प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता, किसी काम के होने का प्रायिकता, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, काम, किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस ई मतलब घटना, फिर ऊपर लगा देते हैं तो नहीं, वो इसका मतलब क्या होता है, नहीं। तो किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता, दोनों जोड़कर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और इसमें कह रहा है कि लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता, जो गेंद निकाल रहे हो लाल नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि लाल गेंद आने का प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और हमको निकालना है कि लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता कितना होगा। तो हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि लाल गेंद आने का प्रायिकता कितना होगा। तो लाल गेंद आने का प्रायिकता कितना होगा, बट्टा में तो 9 होगा, कुल गेंद का संख्या 9 है। कह रहा है कि लाल गेंद आना चाहिए, लाल गेंद आने का प्रायिकता निकालना चाहते हैं। तो लाल गेंद आने का प्रायिकता कितना होगा, लाल गेंद तभी आएगा ना जब इस लाल गेंद से निकालेंगे, और लाल गेंद का संख्या कितना है, 4। तो 4/9 प्लस प्रायिकता लाल गेंद नहीं आने का, लाल गेंद नहीं आने का, ये दोनों जोड़कर कितना होगा, ये ना है लाल गेंद आने का प्रायिकता 4/9, और हमको निकालना है लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता, ये दोनों जोड़कर क्या होना चाहिए, 9, ठीक। किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता, दोनों जोड़कर कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना प्रायिकता किसका, लाल गेंद नहीं आने का। कैसे, 1 है इधर, प्लस 4/9, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 - 4/9 आता है ना निकालने। देखो तम 1 9 का 9, 1 9 9, 9 1 9, माइनस 9 1 9, एक बार में 1 चौके 4, तो कितना हो जाएगा, 9 - 4 5/9। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लाल गेंद आने का प्रायिकता किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता, दोनों जोड़कर 1 होता है। लाल गेंद आने का प्रायिकता है 4/9 प्लस लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर 1 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाल गेंद नहीं आने का प्रायिकता कितना होगा, 1 - 4/9, ये कितना हो जाएगा, 5/9। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीला गेंद नहीं है दोस्तों, यहाँ पे काला गेंद नहीं आने का प्रायिकता कितना होगा। इसी तरह से बनाएंगे ना, आप आंसर जो होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। काला गेंद नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, काला गेंद आने का प्रायिकता प्लस काला गेंद नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर 1 लिखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं जैसे हम सिखाए थे, लेकिन आपको ऐसे बनाकर देखना है क्योंकि दोनों मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ सवाल है जो इससे आसानी से बनता है, वो हम आगे बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ सवाल दिया हुआ है कि किसी काम के होने का प्रायिकता दिया हुआ है 0.64, किसी काम के होने का प्रायिकता
पी मतलब घटना, घटने का प्रायिकता या किसी काम के होने का प्रायिकता कितना दिया हुआ है 0.64। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि उसी काम के नहीं होने का प्रायिकता कितना होगा। किसी काम के होने की प्रायिकता है 0.64, किसी घटना के घटने का प्रायिकता है 0.64, तो उस घटना के नहीं घटने का प्रायिकता या उस काम का नहीं होने का प्रायिकता कितना होगा। तो आपको निकालना है पी नॉट। किसी काम के होने का प्रायिकता दिया हुआ है और आपको निकालना है पी नॉट। आप लोग निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है, हम इसको बताते हैं, ठीक है। क्या होगा, अभी सूत्र बताएं कि किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता दोनों जोड़कर 1 के बराबर होता है। दोनों जोड़कर 1 के बराबर होता है। तो किसी काम के होने का प्रायिकता कितना दिया हुआ है 0.64, 0.64 प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता मतलब पी नॉट जोड़कर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता या पी नॉट निकाल सकते हैं ना, कैसे, प्लस ये प्लस में है ना 0.64 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 में से 0.64 हम घटा देंगे, 1 में से 0.64 हम घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, 1 माइनस ये 64 है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इधर 2 अंक है तो इधर 2 जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 और 100, 1 और 100 का एलसीएम कितना होता है 100, 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100, 100 में 1 से 100 माइनस आता है नहीं करने, 100 एकम 100, एक बार में 1 में 64 से गुना करेंगे तो 64, ठीक। तो 100 में 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 36, 36 बटा में 100, और 36/100 कितना होता है 0.36 के बराबर, 0.36 के बराबर, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद एक और सवाल हम देते हैं जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, आपको दिया हुआ है किसी काम के होने का प्रायिकता 0.0072। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसी काम के होने का प्रायिकता दिया हुआ है 0.0072। आपको निकालना है उसी काम के नहीं होने का प्रायिकता कितना होगा। ये सवाल सच में अच्छा है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है तो ये सवाल में आप फंस जाइएगा। लेकिन हमको पता है कि आप लोग सबका बेसिक्स अच्छा है, आपको भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का घटाव आता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है आपको। तो आप इस सवाल को बनाइएगा, इस सवाल को बनाकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल है एक टोकरी है, ठीक। इस टोकरी में क्या किए हैं कि हम 100 आम रखे थे। इस टोकरी में कितना आम रखे थे 100 आम, लेकिन 2 दिन के बाद क्या देखते हैं कि इसमें से 20 आम सड़ गया। कितना आम सड़ गया 20 आम। इसमें से कितना आम सड़ गया 20 आम सड़ गया, ठीक है ना। 20 मैंगो रॉटन सड़ गया। आपको निकालना है, इसमें से हम क्या करते हैं कि टोकरी में से हम एक आम को निकालते हैं। टोकरी में से क्या करते हैं हम एक आम को निकालते हैं। इसका क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया आम है वो, पहला सवाल, अच्छा हो। निकाला गया आम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, निकाला गया आम सड़ा हुआ होना चाहिए। निकाला गया आम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और दूसरा सवाल है, निकाला गया आम क्या होना चाहिए, सड़ा हुआ होना चाहिए। आप इसको एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। आप कोशिश किए होंगे, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, टोकरी में कितना आम है 100 आम है, ठीक है। और इसी 100 में से 20 आम सड़ गया।
पहले से कितना आम था? 100 आम था, ठीक है। मतलब कुल आम की संख्या कितना है टोकरी में? अभी भी 100 ही है। आम सड़ गया है तो टोकरिए में है, इसको निकाल के हम फेंके नहीं है, ठीक है। कुल आम कितना है? 100 आम। लेकिन इसमें से क्या होता है कि 20 आम सड़ जाता है, 20 आम सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो अच्छा आम कितना बचेगा? अच्छा आम, अच्छा अच्छा आम का प्रायिकता निकालना है, सड़ा आम का प्रायिकता निकालना है। अच्छा आम कितना बचेगा? कुल आम कितना था? 100। कुल आम कितना था? 100। कितना आम सड़ गया है? 20 आम सड़ गया। तो इस 20 को घटा देंगे ना, क्योंकि जो सड़ गया उसको फेंक देंगे। फेंकिएगा ना, क्योंकि वो और आम को सड़ा देगा, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा आचरण सीखिए। अच्छा आम की संख्या कितना होगा? 100। 100 में से हम इस 20 को घटा देंगे तो अच्छा आम निकल जाएगा। अच्छा आम की संख्या कितना हो जाएगा? 80। 80 अच्छा आम है। और सड़ा हुआ आम कितना है? सड़ा हुआ आम कितना है? 20। सड़ा हुआ आम कितना है? 20, ठीक है। तो आप बताइएगा, पहला सवाल था कि अच्छा आम जो निकालेंगे आम, वो आम अच्छा होना चाहिए, इसका प्रायिकता क्या है? इस टोकरी में से एक आम निकाल रहे हैं, वो आम अच्छा होना चाहिए। तो कुल आम तो 100 होगा। अच्छा आम का प्रायिकता निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अच्छा आम का प्रायिकता। आप लिख लीजिएगा, प्रायिकता अच्छा आम आने का प्रायिकता बोर्ड में। अच्छा आम आने का प्रायिकता कितना होगा? बटा में तो 100 होगा, ठीक है। अच्छा आम, क्योंकि कुल आम कितना है? सड़ा हुआ और अच्छा हुआ आम मिलाकर कितना है? कुल 100 आम है। अच्छा आम है 80, सड़ा हुआ आम 20 है, कुल आम 80 है। प्रायिकता में हमेशा नीचे कुल संभावित परिणाम लिखते हैं, जो कि 100 है। कह रहा है कि आम अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा आम तभी ना होगा जब मेरा हाथ वो 80 को में से पहुंचेगा। अगर सड़लका में पहुंचेगा तो आम निकालेंगे तो सड़ा हुआ निकलेगा, समझ है ना। लेकिन अच्छा आम में अगर मेरा हाथ जाएगा तो आम अच्छा निकलेगा, और अच्छा आम में हाथ तभी जाएगा जब हम ए 80 वाला में हाथ लगाएंगे, समझ है ना। तो अच्छा आम कितना होगा? अच्छा आम कितना है? 80। तो अगर इस 80 में से निकालेंगे तभी ना वो अच्छा आम आएगा मेरे हाथ में, नहीं तो नहीं ना आएगा। तो अच्छा आम आने का प्रायिकता लिख लीजिएगा, अच्छा आम आने का प्रायिकता कितना होगा? 80 बटा में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 पर 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 5। अच्छा आम आने का प्रायिकता। दूसरा, सड़ा हुआ आम। तो सड़ा हुआ आम का प्रायिकता, प्रायिकता सड़ा हुआ आम का। सड़ा हुआ आम का प्रायिकता कितना होगा? कुल आम कितना है? 100। कुल आम कितना है? 100, ठीक है। कुल आम कितना है? 100, ध्यान दीजिएगा। कुल आम कितना है? 100, ठीक। सड़ा हुआ आम कितना है? 20। तो सड़ा हुआ हम टोकरी में हाथ डाल रहे हैं और आम को निकाल रहे हैं। सड़ा हुआ आम तभी मिलेगा ना जब हम उस सड़ा हुआ आम से निकालेंगे। अगर अच्छा से निकालेंगे तो, क्योंकि टोकरी में सड़ा हुआ आम भी है, अच्छा आम भी है, लेकिन हमको सड़ा हुआ आम चाहिए। तो सड़ा हुआ आम कैसे आएगा? जब उस सड़ा हुआ आम में से निकालेंगे। और सड़ा हुआ आम का संख्या कितना है? 20। सड़ा हुआ आम का संख्या कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा 5। तो अच्छा आम का प्रायिकता कितना है? 4 बटा 5। और सड़ा हुआ आम का प्रायिकता कितना है? 1 बटा 5। इसको दूसरा तरीका से सोच सकते हैं, जो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। कैसे सोच सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। अभी आपको पता है कि किसी काम के होने का प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता 1 के बराबर होता है। किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता 1 के बराबर होता है, ठीक। तो अच्छा आम आने का प्रायिकता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अच्छा आम आने का प्रायिकता प्लस अच्छा आम नहीं आने का प्रायिकता। लिख लीजिएगा पूरा, अच्छा आम आने का प्रायिकता प्लस अच्छा आम नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा? 1 के बराबर होगा। तो अच्छा आम आने का प्रायिकता अभी निकाले ना, कितना आया है? 4 बटा 5। और हम निकालना चाहते हैं कि अच्छा आम नहीं हो उसका प्रायिकता। तो अच्छा आम नहीं आने का प्रायिकता दोनों जोड़कर कितना होगा? 1। ये बन गया है, इसको हम दूसरा मेथड से सीख रहे हैं कि सड़ा हुआ आम का प्रायिकता कितना होगा, इसको हम इस मेथड से सीख रहे हैं। तो 4 बटा 5 प्लस अच्छा आम नहीं आने का प्रायिकता 1 के बराबर होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अच्छा आम
नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा, 1+4/5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1-4/5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 के बराबर होगा, 5-4 1, 1/5। तो अच्छा आम नहीं आने का प्रायिकता कितना हो गया, 1/5। तो टोकरी है, टोकरी में अच्छा आम है मतलब अच्छा आम है, और अच्छा आम नहीं है इसका मतलब सड़ गया है, खराब हो गया है, ठीक है ना। तो अच्छा आम नहीं है इसका मतलब ये क्या है, सड़ा हुआ आम का प्रायिकता। कौन सा आम का प्रायिकता, सड़ा हुआ आम निकालने का प्रायिकता कितना के बराबर हो गया, 1/5 के बराबर हो गया। होप ये सूत्र आपको समझ गए होंगे कि कैसे इस सूत्र को लगाना है, कैसे इस फॉर्मूला का यूज करना है, समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे हम एक और सवाल करते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला सवाल। देखिए, एक आयताकार फील्ड है, आयताकार खेत है। आयताकार खेत का मतलब है कि इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर है, इसका चौड़ाई इसके चौड़ाई के बराबर। आप इसको स्केल लेकर अच्छा से खींचेगा तो ये सीधे खींचेगा, ठीक है, मेरा नहीं देखेगा कि ऐसे काहे खींच दी, काहे खींच दिया क्या, रात में ऐसे ही खिंचाएगा, ठीक है ना। ये आयताकार खेत है बच्चों, इसका चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर है, इस लंबाई इस लंबाई के बराबर है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा खेत है, मान के चलते हैं इसका जो लंबाई है 20 किलोमीटर के बराबर है। मेरा मन, हम मान सकते हैं स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ठीक है ना, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है, 20 किलोमीटर के बराबर है, इसका चौड़ाई कितने के बराबर है, 15 किलोमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 15 किलोमीटर के बराबर है, ठीक। इसके बीच में एक तालाब है, तालाब भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तालाब का जो व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना, तालाब का जो व्यास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो 14 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर दिया हुआ है। अब सवाल ध्यान से सुनिएगा, आयताकार फील्ड है, आयताकार खेत है, 20 किलोमीटर लंबा है, 15 किलोमीटर चौड़ा है, बीच में एकदम एक राजा है, वो तालाब खुदवाया, वो तालाब का व्यास व्यास दिया हुआ है 14 किलोमीटर के बराबर। व्यास किसके बराबर दिया हुआ है, 14 किलोमीटर के बराबर। एक हेलीकॉप्टर इस खेत के ऊपर से जाता है, कोई बैठा होगा, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर इस खेत के ऊपर से जाता है, ठीक, और आसमान में ही हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, ठीक है। जैसी क्रैश करता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्या होता है, इस खेत के ऊपर से जाता है और आसमान में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। आपको बताना है कि इसका क्या प्रायिकता है। देखिए, हेलीकॉप्टर इसी खेत के ऊपर से जा रहा है तो कहीं भी इस खेत में गिर सकता है बच्चों, गिर सकता है ना, यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। लेकिन आपको बताना है कि इसका क्या प्रायिकता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है वो इस वृत्ताकार तालाब में गिरे, इस सर्कुलर पॉन्ड में गिरे। सवाल समझिए ना, 20 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़ा आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक। इसके बीच में तालाब है जिसका व्यास 14 किलोमीटर है, एक हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से जा रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, ठीक है, लेकिन पायलट कूद के भाग जाता है, पायलट को मुआएंगे नहीं, मुआना मतलब समझ है ना, पायलट इज नॉट गोइंग टू डाई इन दिस केस, पैराशूट लगा के कूद जाता है, ठीक। उसके बाद हेलीकॉप्टर क्या होता है, कहीं भी गिर सकता है, इस आयताकार फील्ड में, इस आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है। लेकिन आपको बताना है कि इसका क्या संभावना है, इसका क्या प्रायिकता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है वो वृत्ताकार तालाब में गिरे। ये जो तालाब है ना, इस वृत्ताकार तालाब में गिरना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि हेलीकॉप्टर को कहाँ गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब में गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब में हेलीकॉप्टर को गिरना चाहिए। हेलीकॉप्टर को कहाँ गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब में गिरने का संभावना बताना है, प्रायिकता बताना है वृत्ताकार तालाब में गिरने का। देखिए, हेलीकॉप्टर कहीं भी गिर सकता है ना,
कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी गिर सकता है। मतलब कहीं भी गिरेगा तो इसको क्या लेना है, कुल क्षेत्रफल लेना है। जैसे इसके अंदर कहीं भी जाना है तो क्या है, कुल क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। और इसके आप ऐसे ऐसे जाइएगा तो ये क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है ना, पेरीमीटर हो जाता है, ठीक। तो हेलीकॉप्टर कहीं भी गिर सकता है, तो इस तालाब में कहीं भी गिरेगा तो हमको क्या करना होगा, कहीं भी गिर सकता है तो कुल क्षेत्रफल लेना होगा, किसका, तालाब का नहीं, ये फील्ड में कहीं भी गिर सकता है तो हमको पूरा फील्ड का क्षेत्रफल लेना होगा। तो फील्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका प्रायिकता निकालना है, ठीक है ना। फिर से ध्यान से सुनिए, हेलीकॉप्टर कहीं भी गिर सकता है, इस फील्ड में कहीं भी गिर सकता है, तो हम क्या करते हैं, आयताकार फील्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम इधर निकालते हैं आयताकार, आयताकार फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा 20। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 20 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 किलोमीटर है, तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 20 किलोमीटर गुने 15 किलोमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई। 20 में 15 से गुना करेंगे 300 होगा, किलोमीटर में किलोमीटर से गुना करेंगे किलोमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर गिरना चाहिए इस तालाब में गिरना चाहिए, कहाँ गिरना चाहिए, इस तालाब में गिरना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रायिकता हमको निकालना है, हेलीकॉप्टर कहाँ गिरना चाहिए, इस तालाब में, तो इस तालाब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, इस तालाब में कहीं भी गिर सकता है, तो वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पढ़े हैं आप, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आर नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, 14/2, तो 14/2 कितना हुआ, 7 किलोमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 7 किलोमीटर के बराबर, मतलब आर कितना हो गया, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, कैसे, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना आया है 7, 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 22 सते 154, ठीक। यहाँ पे ये 7 किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि प्रायिकता निकालना है कि हेलीकॉप्टर किस में गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब में गिरना चाहिए, किस में गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब। तो बटा में क्या होगा, हमेशा कुल परिणाम होता है, तो यहाँ कुल परिणाम तो नहीं है लेकिन कुल क्षेत्रफल है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें वृत्ताकार तालाब भी है, तो कुल क्षेत्रफल कितना आया है, 300 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है 300 किलोमीटर स्क्वायर, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 300 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो किसमें गिरना चाहिए, वृत्ताकार तालाब में ही गिरना चाहिए, तो वो कितना है 154 किलोमीटर स्क्वायर, इसी में गिरना चाहिए ना, 154 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 2 से 2 सते 14, 1 4, 2 सते 14, 77 बार में, ठीक है। 2 से 150 बार में, 150 दूनी 100, 300 होता है। अब कटेगा ये 7 से, 3 से कटेगा नहीं, 4 5 6 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब 77/150 नहीं कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसका जो प्रायिकता होगा वो होगा 77/150, कितना होगा बच्चों, 77/150, कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस वृत्ताकार तालाब में गिरे। आप लोग एक सवाल बनाकर लाइएगा, ठीक है ना, बनाना है और कमेंट में इसका आंसर आपको पोस्ट करना है। इसके अंदर एक वृत्ताकार तालाब है, ठीक है। इस तालाब का जो व्यास है वो व्यास दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 के बराबर, कितना दिया हुआ है, 28 के बराबर किलोमीटर में है, ठीक। और ये जो इसका जो लंबाई है वो लंबाई दिया हुआ है 60 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर, ठीक, 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ठीक है ना। आयताकार क्षेत्र का लंबाई 60 किलोमीटर, चौड़ाई 40 किलोमीटर। फिर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, क्रैश कर जाता है, लेकिन पायलट अपना जान बचा लेता है। पायलट क्यों मारेंगे, हम मैच से बना रहे हैं, ठीक है ना। पायलट उस हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। ये वृत्ताकार तालाब है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो हेलीकॉप्टर गिरेगा ये वृत्ताकार तालाब में गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है ना बच्चों, लेकिन इसका क्या प्रायिकता है कि जो हेलीकॉप्टर गिरेगा ये वृत्ताकार तालाब में गिरेगा।
आपको क्या करना है, ये सवाल को बनाना है और बनाने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो बच्चों इसको आप उतार लीजिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। होप आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, अच्छा लगा ही होगा, ठीक है ना, पता नहीं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा क्लास लग रहा है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।